हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आखिर में रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन कौन सा डिसऑर्डर है उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मेन हम पढ़ेंगे इसमें 3 डिसऑर्डर किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि अस्थमा क्या होता है, फिर सेकेंड बात करेंगे इम्फेसिमा क्या होता है, और थर्ड हम लोग का है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। तो स्टार्टिंग करते हैं किससे, अस्थमा से। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी आसपास आपके कोई लोग होंगे जिसको अस्थमा होगा, या आपने जान रहे हो कि अस्थमा टाइप का कोई बीमारी होता है बोल के आपको पता है। लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा कि अस्थमा एक्चुअल में होता क्या है, कैसे होता है और किसके कारण होता है, ठीक क्यों होता है, इसको समझेंगे। तो जो सबसे पहले बात करेंगे डिसऑर्डर, वो हम लोग का है अस्थमा। अस्थमा क्या है भाई, अस्थमा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। आपके लंग्स से रिलेटेड क्या है, डिसऑर्डर है अस्थमा। अस्थमा मेन होता है किस लिए समझो, अस्थमा होता है भाई ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। एक सबसे पहले समझो कि एलर्जिक डिसीज है। अस्थमा क्या है, अस्थमा एक एलर्जिक डिसीज है। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, ठीक है, उस तो आपको क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अस्थमा क्या है, अस्थमा एक एलर्जिक डिसीज है। बात समझे। तो अगर किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, अगर आप किसी चीज़ को खाते हो, फूड आइटम हो सकता है, फ्लावर से भी बहुत लोग को एलर्जी, सॉइल से भी, डस्ट पोलन से भी, ठीक है, जो डस्ट होता है, सब चीज़ से क्या है, बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे क्या होता है, बहुत लोगों को एलर्जी होता है, ठीक है। तो उससे कॉज हो सकता है क्या, अस्थमा। अस्थमा एक क्या है भाई, एक हम लोग का एलर्जिक डिसीज। सबसे पहला पॉइंट आप समझना, अस्थमा क्या होता है, एक एलर्जिक डिसीज है। क्यों होता है भाई, ड्यू टू एलर्जन। किसके चलते होता है, ड्यू टू एलर्जन। एलर्जन कॉज करता है, ठीक है। एलर्जन के चलते क्या होता है भाई, एलर्जन जो होता है इसके चलते क्या होता है, अस्थमा कॉज होता है। एलर्जन कौन होता है, एलर्जन होते हैं आपके जैसे कि डस्ट, आपको डस्ट से एलर्जी हो सकता है। आपको पोलन मतलब फ्लावर में जो होते हैं पोलन, ठीक है, फ्लावर में जो क्या होता है, फ्लावर में जो पोलन ग्रेन होते हैं उससे आपको एलर्जी हो सकता है, या फिर किसी भी फूड आइटम, या फिर किसी भी फूड आइटम से आपको एलर्जी है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, आपको किसी भी फूड आइटम से एलर्जी है तो इससे आपको अस्थमा कॉज हो सकता है। जो अस्थमा कॉज करते हैं उनको बोलते हैं क्या, एलर्जन। जो अस्थमा कॉज करवाते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई हम लोग, एलर्जन। एलर्जन हो सकते हैं, देखो डस्ट हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई फूड आइटम जिससे आपको एलर्जी है, ठीक है। ये सब क्या है, तो आप एक क्या समझ गए ना, अस्थमा एक एलर्जिक डिसीज है, एलर्जी से होता है कॉज, ठीक। तो ये एलर्जन किसको बोलते हैं, जो क्या करते हैं, जो कॉज करते हैं हम लोग को, ठीक है, जो हम लोग को एलर्जी कॉज करवाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलर्जन। जो एलर्जी कॉज करवाएगा उसको बोलते हैं क्या है, एलर्जन, ठीक है। तो आखिर में होता क्या है इसमें, आखिर में इसमें होता क्या है भाई, इसमें आपको सांस लेने में तकलीफ होगा, डिफिकल्टी होता है, किस ब्रीथिंग में आपको डिफिकल्टी होगा, ठीक है। तो किस में डिफिकल्टी होता है, ब्रीथिंग करने में, सांस लेने में आपको तकलीफ होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है भाई, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिफिकल्टी किस में होता है भाई, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी। आप अच्छे से एयर को इनहेल नहीं कर पाते हो जितना आप नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो आप एयर को इनहेल करते हो, ठीक है, इतना सिंपली आप जब आप नॉर्मल कंडीशन में सांस ले पाते हो, जब आपको अस्थमा होगा तो आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप इसमें ब्रीथिंग में, सांस लेने में तकलीफ होता है। उसके आपने देखा होगा जो जिसको अस्थमा है वो उसको सांस के रिलेटेड ही, ठीक है, वो अच्छे सांस नहीं ले पाते हैं, उनके पास एक ये होता है स्प्रे, ठीक है, सांस फूलता है तो तुरंत स्प्रे को डालते हैं फिर ठीक होते हैं, क्योंकि उनको डिफिकल्टी होता है कि इसमें ब्रीथिंग में। क्यों भाई, आखिर में ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होता है किस लिए, क्यों होता है डिफिकल्टी, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ब्रोंक्यूल्स। ड्यू टू इन्फ्लामेशन ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में क्या जाता है भाई, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाता है, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। बात समझे। तो ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में क्या होगा, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब है कि स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, सूजन आ जाता है, सिंपल सूजन आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स जो आपके लंग्स का पार्ट है, ठीक है,
जो ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन के चलते क्या होता है भाई, इससे आपको ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी होता है। भैया वो फूल जाएंगे, देखो सूजन आ जाएगा उस पर, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स पर सूजन आ जाएगा तो आपको ब्रीथिंग सांस लेने में आपको तकलीफ होता है। समझ आया कॉन्सेप्ट? आखिर में अस्थमा है क्या, क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लामेशन कहाँ आता है? इन्फ्लामेशन आता है आपके ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन कहाँ आता है? इन्फ्लामेशन मतलब होता है स्वेलिंग। इन्फ्लामेशन इज रिलेटेड टू स्वेलिंग, सूजन, ठीक। तो ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, क्लियर समझ है आपको, ठीक है। एलर्जी में क्या होता है भाई, इसमें क्या रिलीज होता है, इसमें केमिकल्स, दो केमिकल्स हैं जो आपको समझना है। इसमें दो केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई? हिस्टामिन, एक केमिकल जिसको बोलते हैं हिस्टामिन, और दूसरा होता है सेरोटोनिन। ये दोनों केमिकल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। सेरोटोनिन, क्लियर है। तो दोनों केमिकल क्या होता है, जब एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जी में क्या होता है, ये रिलीज होते हैं, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन दोनों ये केमिकल क्या होता है, दोनों केमिकल ये रिलीज होते हैं, ठीक है। तो समझ गए आखिर में, मतलब इतना डिटेल में आपको मैं समझा चुका हूँ। जो आपके एनसीईआरटी में है, एक सिंपल सा आपके एनसीईआरटी में लिख दिया है कि एक अस्थमा क्या है, जिसमें इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होता है। और इसमें क्या क्यों होता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन आ जाता है ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन आने के चलते क्या होता है भाई, हम लोग का, ठीक है, डिफिकल्टी होता है ब्रीथिंग में, ठीक। तो पहला डिसऑर्डर समझ गए। सेकंड बात करेंगे हम लोग एम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा भाई ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, इसको बोलते हैं क्रोनिक डिसऑर्डर। एम्फाइसीमा इज नोन एज क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक मतलब होता है लंबे समय के लिए जब होगा कोई चीज, जब आप लंबे समय तक किसी भी चीज पर एक्सपोज रहते हो, एक्सपोजर करते हो लंबे समय तक, जैसे कि आपका होता है जिसको बोलते हैं सिगरेट स्मोकिंग। नाम सुना है आपने सिगरेट, ठीक है, सबको पता है क्या है। अगर उसका आप लॉन्ग एक्सपोजर तक, लंबे समय तक आप जब उसको करोगे, ठीक है, फूकोगे उसको, तो इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल होगा एम्फाइसीमा। भाई छोड़ दो, कोई बड़ा चीज नहीं, कुछ नहीं मिलता है आपको। क्या मिलता है? सुकून। वही भाई 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सुकून मिलेगा, उसके लिए आप अपना लंग्स को बर्बाद कर दोगे। आपको भाई क्या हुआ समझना आप, ठीक है, क्या होगा इससे। एम्फाइसीमा क्या होता है, एम्फाइसीमा हम लोग का एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जो लंबे समय तक किसी भी चीज को करने, जैसे कि इसका मेजर कॉज है स्मोकिंग। मेजर कॉज क्या है इसका, मेजर कॉज है हम लोग का सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। तो मेजर कॉज क्या है इसका, मेजर कॉज आपको पता होना चाहिए किसका है, हम लोग का स्मोकिंग, ठीक है। तो मेजर कॉज क्या है इसका भाई, मेजर कॉज हमको समझना है किसका होता है, स्मोकिंग। कैसे स्मोकिंग? सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, ये हम एम्फाइसीमा। इससे क्या होता है समझो, इससे होता है एम्फाइसीमा से होता क्या है, आपको समझना है कि एम्फाइसीमा से क्या होता है, ये आपका जो, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपके एल्वियोलर वाल हैं वो डैमेज होते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो एल्वियोलर वाल हैं, ठीक है, जो एल्वियोलाई के वाल हैं वो डैमेज होते हैं। इससे क्या होते हैं, जो एल्वियोलाई के वाल हैं, जहाँ से क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज, जो एल्वियोलर वाल है जहाँ से क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज, वही वाल डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एल्वियोलर वाल डैमेज हो जाते हैं जहाँ से क्या होता है, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। एल्वियोलर वाल वो वाल है जहाँ से क्या होता है, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, वही वाल क्या हो जाते हैं, वही वाल डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। वही वाल क्या हो जाते हैं भाई, वही वाल डैमेज हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। सरफेस एरिया फॉर किसके लिए भाई, सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज कम हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज रेड्यूस। आपका सरफेस एरिया गैस, ठीक है, सरफेस एरिया जो गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल था वो रेड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो सर इसमें क्या होता है, इसमें सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए जो है ये रेड्यूस हो जाता है। बात समझे, जहाँ से आपका सरफेस एरिया जो पहले जो आपका
ठीक है, एल्वुलाई था पहले 500, मतलब आप बोल सकते हो कि 1 मिनट में आपका जो, ठीक है, 50 टाइम्स आपका गैसेस एक्सचेंज होते थे, वो घट के 25 हो जाएंगे, आधा मतलब। तो आपका क्या होता है समझो इसमें, ठीक है, एम्फाइसीमा में सरफेस एरिया, अगर आपके एल्वुलर, ठीक है, आपके अगर एल्वुलर वाल डैमेज है तो इससे क्या होता है, जो सरफेस एरिया गैसेस एक्सचेंज का रिड्यूस हो जाएगा। जो गैसेस एक्सचेंज का सरफेस एरिया था एल्वुलाई में, ठीक, एल्वुलाई में क्या था, वो सरफेस एरिया जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता था वही सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएंगे। भाई डैमेज होगा तो अपने आप रिड्यूस होगा ना, कोई चीज़ डैमेज है तो कम हो जाएगा, डैमेज है तो कम हो जाएगा। जैसे कि आप अगर आपको बीमार पड़ते हो, कभी पढ़े हो तो आपको पता है कि जब आप बीमार पड़ते हो तो आपका फंक्शन जो है, जितना आप नॉर्मल में पढ़ पाते थे नॉर्मल समय में, ठीक है, उतना नहीं पढ़ पाते हो भाई, आप कम पढ़ पाते हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता है। वैसे ही सेम जब हम लोग का जो एल्वुलर वाल और डैमेज होगा तो नॉर्मली जितना वो लंग्स जितना क्या करता था, जितना वो गैसेस को एक्सचेंज करता था वो कम कर देगा, क्योंकि उसका एल्वुलर वाल डैमेज हो चुका है। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड हम लोग का डिसऑर्डर, तो जो है कि ऑक्यूपेशनल। देखो भाई मैंने आपको बोला था कि एम्फाइसीमा, सिगरेट पियोगे, स्मोकिंग करोगे तो क्या होगा, आपका जो लंग्स खत्म हो जाएगा, जो आपके एल्वुलाई हैं वो डैमेज हो जाएंगे। एल्वुलाई का जो वाल है ये डैमेज होगा तो आपका गैसेस एक्सचेंज रिड्यूस होगा। इससे क्या होता है, देखो इससे जो गैसेस एक्सचेंज हो क्या होता है, इससे गैसेस एक्सचेंज होते हैं इससे कम, बात समझे। तो इससे क्या होता है, जो गैसेस एक्सचेंज है वो क्या होते हैं भाई, इससे कम होते हैं। ठीक है, तो अब समझो हम लोग का नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, ठीक, या ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल का मतलब है कि जो पर्सन, ठीक है, जो पर्सन जो क्या करते हैं, जो वर्कर्स जो वर्किंग करते हैं इंडस्ट्री में, जो काम करते हैं कहाँ, ऐसे वर्कर जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, वर्कर वर्किंग इन, ऐसे वर्कर, ठीक है, जो वर्क करते हैं कहाँ पर, वर्क एट इंडस्ट्री, ऐसे वर्कर जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, ऐसे वर्कर जो किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री के मैं बहुत बोल दूं तो देखो, इंडस्ट्री में जैसे कि स्टोन ग्राइंडिंग, स्टोन, ठीक है, आप बोल सकते हो कि स्टोन, जहाँ पर स्टोन को तोड़ा जाता है, मतलब स्टोन को ग्राइंडिंग कर किया जाता है, या बोल सकते हो स्टोन को कटिंग, स्टोन को जहाँ पर तोड़ा जाता है, ठीक है, और जहाँ, ठीक है, जहाँ पर स्टोन को ग्राइंडिंग मतलब पीसा जाता है, स्टोन को ब्रेकिंग मतलब उसको तोड़ा जाता है, जहाँ पर बहुत सारा क्या होता है, लॉट्स ऑफ डस्ट, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से लॉट ऑफ डस्ट क्या होते हैं उससे प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होता है आपको पता है भाई, जब स्टोन का कटिंग हुआ, जब स्टोन जो है, ठीक है, टूटेंगे तो इससे क्या होता है, इससे डस्ट प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होता है, इससे जो डस्ट है ये प्रोड्यूस होगा। अगर डस्ट प्रोड्यूस हुआ तो लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट, अगर डस्ट से लंबे समय तक आप डस्ट को इनहेल करते रहोगे तो आपको क्या होगा पता है, इससे क्या होता है, इससे आपके लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाएगा। ठीक, आपके लंग्स में क्या हो जाएगा, आपके लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है। लॉन्ग एक्सपोजर, ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट, अगर डस्ट से लंबे समय तक आप एक्सपोज में हो, उसके कॉन्टेक्ट पर हो डस्ट से, ठीक, डस्ट जो होता है किसका, डस्ट इंडस्ट्री का। ऐसे मैं नॉर्मल डस्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो इंडस्ट्री में जब, ठीक, स्टोन को ग्राइंडिंग करते हैं, स्टोन को जब पीसते हैं, स्टोन को जब तोड़ते हैं तो उससे जो डस्ट होता है प्रोड्यूस, और जो वर्कर्स होते हैं जो वहाँ काम करते हैं, आसपास में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो वो डस्ट को लेते हैं, जो उसके एक्सपोजर में, जो कॉन्टैक्ट पर हैं, वो डस्ट के जो वर्कर्स जो उसके कॉन्टैक्ट में हैं, आसपास हैं, ठीक है, जो काम करते हैं वहाँ, अगर लंबे समय तक वही काम करते रहेंगे और डस्ट उनके अंदर, लंग्स के अंदर डस्ट आते रहेगा, लंग्स आपके डस्ट आपके लंग्स के अंदर आते रहेगा तो आपको क्या होगा, फाइब्रोसिस। इससे क्या होता है, इससे कॉज होता है डिसीज, जिसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मतलब समझते हो, फाइब्रोसिस क्या होता है भाई, इससे होता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब है पॉलीफिरेशन, किसका पॉलीफिरेशन, फाइब्रस टिश्यू का पॉलीफिरेशन हो जाता है आपके लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू का, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू का पॉलीफिरेशन आपके लंग्स में हो जाता है, जिससे क्या होता है भाई, जिससे आपके लंग्स में इन्फ्लामेशन आता है, लंग्स आपका सूज जाता है, सूजन, लंग्स में सूजन आ जाता है। किस लिए आता है, क्योंकि आपके लंग्स में क्या हो गया, आपके लंग्स में फाइब्रोसिस के कारण आपका लंग्स
आपके लंग्स में क्या आता है, आपके लंग्स में आता है इन्फ्लामेशन, आपका लंग्स सूज जाता है, लंग्स में सूजन आ जाता है। क्यों भाई, क्या लंबे समय तक आप जब डस्ट से, ठीक है, आप जब लंबे समय तक आप डस्ट से कांटेक्ट में रहोगे, ठीक है, डस्ट के पास आप रहोगे लंबे समय तक, सालों साल तक, ठीक है, एक दो दिन का बात नहीं चल रहा है अभी, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे होता है आपके लंग्स में फाइब्रोसिस, ठीक है, लंग्स में क्या होता है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस का मतलब है पॉलीफिरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है, फाइब्रोसिस का मतलब है प्लोरिफिरेशन, ठीक है, पॉलीफिरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू किस पर होता है, लंग्स में। तो लंग्स में क्या होता है फाइब्रोसिस मतलब पॉलीफिरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जिससे आपका लंग्स में क्या आता है इन्फ्लामेशन, लंग्स में क्या आता है इससे लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में इससे इन्फ्लामेशन हो जाता है, बात समझे, इससे क्या होता है, इससे लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्लियर, ठीक है। इसका एक डिसऑर्डर आप बहुत सारा है, लेकिन आप एक समझो सिलिकोसिस, सिलिकोसिस एक फेमस इसका डिसऑर्डर है, जिससे ये क्या है, सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो सिलिकोसिस क्या है, सिलिकोसिस एक क्या ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है हम लोग का सिलिकोसिस। तो अभी तक देखो जो आपके एनसीईआरटी में है वो चीज़ के मैं अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूँ कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं किसके, रेस्पिरेटरी के, ठीक है। तो हम लोग देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं डिस्कस कर चुके हैं। मेन आपको समझना है कि इसमें 3 टाइप के क्या होते हैं डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन सा। सबसे पहला इसमें डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं अस्थमा। क्यों होता है भाई, क्योंकि एलर्जिक डिसीज है, एलर्जन के चलते क्या होता है एलर्जी कॉज होता है। एलर्जन आपका डस्ट, पोलिन, फूड आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। और क्यों होता है ऐसी, क्योंकि आपका जो ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स हैं, जो आपके लंग्स का पार्ट है, ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, उस पर इन्फ्लामेशन आ जाता है। उसमें इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, सूजन आ जाता है, उसीलिए आपको डिफिकल्टी होता है किसमें ब्रीथिंग करने में, ठीक। सेकेंड हम लोग का डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो होता है ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। अगर आप लंबे समय तक किसी चीज़ को करते हो तो आपको एम्फाइसीमा होगा, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग को आप जब लंबे समय तक आप जब इसको करोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा एम्फाइसीमा। इससे होता क्या है, इससे जो आपके एल्वुलर वाल हैं, जो आपके लंग्स का जो एल्वुलर वाल है वो आपका डैमेज हो जाएगा। ये क्या होगा, आपका एल्वुलर वाल आपके लंग्स का डैमेज हो जाएगा, ठीक है। जो एल्वुलर वाल है वो क्या होगा लंग्स का डैमेज होगा, जिससे सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, सरफेस एरिया गैसेस एक्सचेंज के लिए कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा वो सरफेस एरिया फॉर, ठीक, सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए कम पड़ जाएगा, ठीक है। और थर्ड हम लोग का है जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल का मतलब है भाई, ऑक्यूपेशनल जो ऐसे डिसऑर्डर जो ऑक्यूपेशन, जो आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, ऐसा डिसऑर्डर जो आपके ऑक्यूपेशन, आपके काम से रिलेटेड है, आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, इस टाइप के डिसऑर्डर को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल। जो आपके काम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। तो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हम लोग का जो होता है, समझो जो वर्कर्स जो कहाँ काम करते हैं, जो वर्कर्स जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पर बहुत सारा डस्ट प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर स्टोन को पीसते हैं, उसको ग्राइंडिंग मतलब पीसते हैं, उसको प्रॉपर कटिंग करते हैं, काटते हैं, बड़े स्टोन को छोटे छोटे स्टोन में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे इंडस्ट्री में क्या होता है भाई, ऐसे इंडस्ट्री में जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है बहुत सारा डस्ट इसमें प्रोड्यूस होता है। अगर बहुत सारा डस्ट इसमें प्रोड्यूस होगा तो इससे क्या होता है, इससे जो आपके क्या होता है, इससे होता है आपके फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब है पॉलीफिरेशन। क्या पॉलीफिरेशन, पॉलीफिरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। आपके लंग्स में क्या होता है, आपके लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब है पॉलीफिरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। और इससे डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं, एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं सिलिकोसिस, ठीक है। एक डिसऑर्डर है जो इससे होता है जिसको बोला जाता है क्या, सिलिकोसिस। एक क्या, ये हम लोग समझ ले कि ये क्या है हम लोग का ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्या है हम लोग का ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, ठीक। तो हम लोग ने कंप्लीट किया
ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।